वो गुरु भी हैं और 70 mm के हीरो भी। वो दुश्मनों के सबसे बड़े काल हैं। और वो ही संत राम रहीम इंसान एक बार फिर पर्दे और वो ही संत राम रहीम इंसान एक बार फिर पर्दे पर लौट आए हैं, शेर दिल बनकर दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं। हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। वो एक ऐसे धर्मगुरु हैं जो अपने स्टंट से दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देते हैं। बचाकर चले गए। फिल्म मैसेंजर और मैसेंजर पार्ट 2 से शांति का संदेश देने वाले संत राम रहीम ने शेर दिल योद्धा का अवतार लिया है और उनका मकसद है एलियन से धरती को बचाना। अपने भक्तों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले राम रहीम की तीसरी फिल्म है MSG द वॉरियर लायन हार्ट। मस्त चल में किसी कर से ना पहाड़ों का सीना जो कंपा दे, मंगल गान गाए ऐसे योद्धा का जो जालिमों को पतझड़ बना दे। महज 25 दिन में कैसे उन्होंने ये फिल्म बना ली? आखिर MSG की 5वीं फिल्म कौन सी होगी? आखिर एक्टिंग कैसे की? पर्दे के पीछे क्या करते हैं संत राम रहीम? इंसान इन तमाम सवालों के न्यूज नेशन पर दिए बेबाक जवाब। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, जो आजकल एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, साल में 1 या 2 साल में एक फिल्म बनाते हैं और पसीने छूट जाते हैं उनके। आपने 3 फिल्में बना रखी हैं जो तीसरी रिलीज होने को तैयार है, चौथी फिल्म पूरी तरीके से तैयार है, 5वीं ऑलरेडी फ्लोर पे है। आप जादू करते हैं क्या? जादू तो नहीं करते, लेकिन हमें लगता है ईश्वर की ये कृपा है। हमने ये ठानी है कि समाज को बदलना है और हमें लगा ये फिल्म के द्वारा लोग बहुत बदल रहे हैं। उसका रिजल्ट हमें आया MSG 2 के बाद। हर संडे जो लास्ट संडे होता है मंथ का, वहाँ सत्संग होता है, लोग नशा छोड़ने आते हैं। पहले 5-7 हजार आते थे, लेकिन अब उस फिल्म के बाद 25,000 से 50,000 नौजवान नशा छोड़ने आ रहे हैं। तो हमें लगा ये बहुत अच्छी भाषा है जो नौजवानों को समझ में आती है, तो फिर फटाफट हम करते चले गए और वो होती चली गई। मुझे याद है आपकी पहली फिल्म की रिलीज के पहले जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे थे, उस वक्त आपने कहा था कि मैं लोगों को नशा छुड़वाना चाहता हूं, बुराइयों से उन्हें दूर रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने धर्म प्रचारक का काम अपने साथ करने के साथ साथ मैं फिल्में बना रहा हूं। उस समय बड़ा विरोध हो रहा था आपका। आज आपको लगता है जो फैसला आपने लिया आज से तकरीबन 2 साल पहले, जी वो बिल्कुल सही निकला? आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं क्योंकि फिल्में वो बेहतरीन जरिया है? बिल्कुल वो भगवान की कृपा से 100% सही निकला और उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो वहां नहीं पहुंचते थे या हम वहां नहीं पहुंचते थे। फिल्म हर जगह जा रही, पूरी दुनिया में जा रही है और हमें बड़ी खुशी है कि जो फैसला हमने लिया, कितना भी लोगों ने विरोध किया, हमने अपना रास्ता बना लिया, उस पर चलते गए और उसका रिजल्ट जो हम चाह रहे थे, समाज बदलना आपसे बोला था, और वो रिजल्ट आ रहा है। विरोध ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जिंदगी का एक वो हिस्सा है जो आपका पीछा छोड़ता नहीं है। आप कुछ भी करें विरोध होने लगता है। क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो बदलाव की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे हमेशा रेजिस्टेंस या विरोध झेलना ही पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसा भी कर्म हमने किया और लगभग 100% कर्म अच्छा ही किया। हर किसी का विरोध हुआ। हमने वैश्यों को बेटी बनाना शुरू किया, लोगों ने कहा नहीं गुरुजी तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद कोई और कारण होगा या वोटों का या फला। तो हमने तब एक बात कही थी कि अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी वोटों के लिए करे तो आप भी वैश्यों को बेटी बना के शादियां करनी शुरू कर दो। कितना आसान होगा कि आप भी वही वोटें ले लें जो हम ले रहे हैं जी। तो कहने का मतलब कैसा भी काम हम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। श्री राम जी भगवान स्वरूप थे, उनको नहीं छोड़ा। सीता माता जो इतने कैरेक्टर के हाई थे, उनको नहीं छोड़ा। तो हम तो एक नन्हे से फकीर हैं। तो हमें लगता है कि हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने बोला, विरोधाभास जरूर आता है। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। हम सब कसम लेते हैं, लायन हार्ट को
मनीष जी, आपके पिताजी ने आपको बहुत कुछ सिखाया। आपने अभी खुद ही कहा कि आपने निर्देशन उनसे सीखा, एडिटिंग उनसे फिल्म की सीख रही हैं, लेकिन एक पिता के तौर पर कितना वक्त आप गुजार पाती हैं इनके साथ? लोग तो चारों तरफ मधुमक्खी के छत्ते की तरह इनके पीछे पड़े रहते होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एज अ गुरु भी हम अपने पापा को मानते हैं, तो हमें पापा के रूप में भी पापा ने बहुत गाइडेंस दी है। जैसे शुरू से ही मेरे ब्रदर को और हम 3 बहनें हैं, तो हम 3 बहनों को बिल्कुल बराबर रखा है। शुरू से ही हमें एक साथ गाइडेंस दी है। शुरू से ही हमें हर फील्ड में छोटी छोटी चीजें सिखाई है। हम पापा को ये कहते हैं, पापा ही नहीं, हमारे आप मम्मी भी हो। तो पापा के साथ साथ एक मम्मी का रोल भी प्ले किया है। शेर दो, इज्जत करके वाला, शेर दो, शेर दो, शेर दो। जो अलग अलग भूमिकाओं में तमाम चीजें करने लगते हैं, आप डायरेक्शन भी खुद कर लेते हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स भी आप पूरा कर लेते हैं, इफेक्ट्स क्या होने चाहिए वो पता आपको, स्टंट्स आप खुद कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है जिस तरीके के स्टंट आप करते हैं, अच्छे स्टंटमैन ना कर पाए। जी जी। तो ये आप कहाँ से सोचते हैं? क्या मतलब आपको कोई दिव्य दर्शन होता है? क्योंकि आम इंसान को ये नहीं हो सकता। हमें ये जो स्टंट करते हैं, असल में हम बचपन से ही शायद ऐसा करते रहे। 32 नेशनल गेम खेलते हैं हम, आज भी खेलते हैं, हर गेम हम खेल लेते हैं, हर अच्छा काम कर लेते हैं। तो हम वहाँ किया करते थे कि ट्रैक्टर है उसको आगे से उठा देना पकड़ के, गाड़ी को हम जैक नहीं रखते थे, सारे मशहूर था एरिया में कि इनकी गाड़ी में जैक नहीं होता, टायर पंक्चर हुआ हम उठा लेते थे, दोस्तों को कहते बदल दे, क्योंकि टूर्नामेंटों पे बहुत जाते थे, कभी भी नहीं रखते थे जैक। पूरी गाड़ी आप एक, हाँ, गाड़ी उठाई दोनों हाथों पे और यार बदलना, तो वो नट खोले, बदला, टायर लगाया, चल बद। तो ये हमारी आदत सी थी। आपकी आवाज इतनी मधुर है, इतनी बुलंद है। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग अगर आप हमारे दर्शकों को अभी गाकर सुना दें, क्योंकि आप जब गाते हैं तो व्यक्ति ऐसे ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, चारों तरफ हो रही झिलमिल, इज्जत का रखवाला, शेर दिल, शेर दिल, शेर दिल, शेर दिल, शेर दिल, इज्जत, शेर दिल, शेर दिल, शेर दिल। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं एक छोटी सी गुजारिश, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई और अच्छा गीत या गान जो आपको लगता है कि आप गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, बड़ा अच्छा। जी, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग है जी, जिसमें रोमांस भी आता है और जिसमें किसानों के लिए भी वो सॉन्ग है कि किसान सुसाइड ना करें, तो उसके ऊपर सॉन्ग है। बिल्कुल। वर्षा है आई बहार है चाय, चल खेतों में चलिए, वर्षा है आई बहार है चाय, चल खेतों में चलिए, सोना मेरा मिश्री दी डलिए, खेतों से सोना है निकालिए, सोना मेरा मिश्री दी डलिए, खेतों में हीरे हैं उगाइए। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, और उम्मीद है ऐसे ही बातचीत होती रहेगी न्यूज नेशन पर आने के लिए और बात करने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। बहुत धन्यवाद जी। न्यूज नेशन के दर्शकों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा,